आज हैं श्री धाम बटेश्वर में हैं श्री यमुना जी का दर्शन, बटेश्वर महाराज का दिव्य दर्शन। और यहाँ बटेश्वर महाराज की कृपा से आज पहली बार दर्शन हुआ। और यहाँ का महत्व तो ये बताया है, महात्म ये बताया है कि श्री धाम बटेश्वर में यमुना जी पश्चिम को बहने लगी। या तो आगरा में पश्चिम में जो है बही है, या फिर श्री धाम बटेश्वर में पश्चिम में बही। इसका जो है महत्व बताया है यहाँ के इतिहास में कि राजा बधावर थे और एक राजा चौहान थे, और उन दोनों में शर्त हुई, दोनों की पत्नियां जो है रानी या महारानी गर्भवती थी। दोनों की शर्त थी कि जिसकी पुत्री होगी उसको दूसरे के पुत्र के साथ विवाह करना होगा। तो हुआ जी कि पहले तो राजा चौहान थे, क्षत्रिय जो चौहान थे, उनके पुत्री का जन्म हुआ। सब लोगों को पता चल गया। वो भी प्रार्थना करने लगे बटेश्वर महाराज से कि महाराज इनकी पुत्री हो। और इधर जो है राजा बधावर ने भी प्रार्थना की, महाराज हमारे पुत्र होना चाहिए, जिसे हम दोनों का संकल्प पूर्ण हो जाएगा। तो महाराज उनके दोनों की ही पुत्री हुई, बधावर महाराज की भी पुत्री हुई। तो वहाँ बताया है कि रानी ने उनको दुबका लिया और कह दिया कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। महाराज को भी नहीं बताया। जब महाराज को भी नहीं बताया, केवल महाराज से ये कह दिया कि हमारे पुत्र का जन्म हुआ है, तो महाराज ने बड़ा उत्सव मनाया, ब्राह्मणों से वेद पाठ कराया, दान किया, गोदान किए आदि। जब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चियां दोनों बड़ी हो गईं, तो चौहान जो वंश थे वो विवाह करने, अपनी शर्त के अनुसार विवाह करने के लिए तैयार हो गए। और बताया है कि जैसी बारात जाने को थी, उससे एक दिन पहले रात्रि को बधावर महाराज की पत्नी ने बटेश्वर महाराज से कहा कि महाराज अगर तुम में शक्ति है, तुम सब कुछ बदल सकते हो, मेरी बेटी को बेटा बना दो। अगर ऐसा हो गया तो यमुना जी को पश्चिम में बहा दो, तो मैं तेरे 108 मंदिर बनाऊंगी। भगवान भोलेनाथ, अगर तेरे में शक्ति है तो मेरी पुत्री को पुत्र बना दे, अन्यथा मैं जो है यमुना जी में अपनी पुत्री को लेकर कूद जाऊंगी और महल पर चढ़ करके अपनी पुत्री को साथ में लेकर के, गोद में लेकर के, और जैसे ही कूदने को हुई यमुना जी पश्चिम को बहने लगी। देखा कि वो पुत्र बन गया है। और उसके बाद चौहान वंश की पुत्री से फिर विवाह किया। यहाँ का ये इतिहास है कि देखो, ये पश्चिम दिशा की ओर यमुना महारानी बह रही हैं, और ये श्री धाम बटेश्वर महाराज हैं। बटेश्वर महाराज में अपनी शर्त के अनुसार महारानी ने 108 मंदिर बनवाए, जिनमें से अभी कुछ जीर्णोद्धार हुआ, कुछ का भी नहीं हुआ, कुछ जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, और 40-50 मंदिर पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर जो है सुंदर व्यवस्थाओं के अनुसार चल रही हैं। यहाँ पर जगह नहीं मिलती अभिषेक करने के लिए श्रावण के महीने में। और आप देख रहे हैं यहाँ बटेश्वर महाराज का मेला लग रहा है। ये बटेश्वर महाराज है, सोमेश्वर, रामेश्वर, कितने भी सब यहाँ ये हमारे पंडित जी, सोनू पंडित जी जा रहे हैं।